नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान सरकार नवंबर 2025 में प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराने की योजना बना रही है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह विवाद पैदा कर राजनीति कर रहा है। उनका कहना था कि कांग्रेसी नेताओं को वार्डों के परिसीमन से कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया से परेशान हो रही है, जो पूरी तरह से कानूनी और जनता के हित में है। इसके अलावा खर्रा ने बताया कि प्रदेश में बाड़ों का परिसीमन चल रहा है और नगर पालिकाओं की सीमा वृद्धि का काम पूरा हो चुका है। बाड़ों के पुनर्गठन का प्रकाशन भी किया जा चुका है और फिलहाल आपत्तियां मांगी जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सितंबर तक मतदाता सूची पूरी हो जाएगी और उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा खर्रा ने यह भी कहा कि नवंबर में सभी नगरीय निकायों के चुनावों के एक साथ कराने की योजना है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज रालाप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री और उनके स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पायलट के साथ कई महत्वपूर्ण नेता भी मौजूद रहे, जिनमें धौलपुर करौली के सांसद भजनलाल जाटव, सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक अनीता जाटव, डीसी बैरवा अभिमन्यु पुनिया सहित अन्य नेता भी शामिल थे। इस समारोह में सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया, यहाँ तक कि 101 किलो की माला भी पहनाई गई और 51 मीटर लंबा साफा पहनाया गया। पायलट ने इस अवसर पर अपने पिता की याद में आयोजित इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश के 12.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा लाभ हुआ। अब उन्हें अपनी जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी केवल एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। यह सुविधा राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग द्वारा विकसित कर एक नए चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को इस चैटबॉट का लोकार्पण किया, जो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जानकारी प्राप्त करने का एक सरल और सुलभ तरीका बनेगा। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि यह नवाचार राज्य के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके माध्यम से वे अपनी जीपीएफ और बीमा संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही ऋण जैसी सुविधाओं के लिए भी एक बेहतर तरीका उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा सूचना तकनीक और अन्य नवाचारों का उपयोग कर जन सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह पहल उसी दिशा में एक और कदम है, जिससे राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ होगा। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार रात को राज्यसभा से 12 घंटे लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने भी इस बिल को 12 घंटे की चर्चा के बाद पास किया था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। यह उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पास होने का एक बड़ा सुधार बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब व पिछड़े मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही इस बिल को लेकर पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि वक्फ संपत्तियों में सालों से हेरफेर हो रही थी, जिससे खासकर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह नया कानून उन समस्याओं को भी हल करेगा। वहीं विपक्षी दलों ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वे इस बिल को संविधान के खिलाफ मानते हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस ने कहा कि वे संविधान की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। जयपुर के परकोटे क्षेत्र में व्यापारियों ने हेरिटेज नगर निगम द्वारा चल रही सीलिंग कार्रवाई के विरोध में दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानों को बंद कर दिया। सुबह 10:30 बजे से दुकानों की शटरें गिरा दी गयी और दोपहर करीब 12 बजे व्यापारियों ने बड़ी चौपड़ पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर निगम द्वारा सीलिंग कार्रवाई की जा रही है। हेरिटेज निगम ने आज 2 परिसरों में लगभग 90 दुकानें सील की हैं और अब तक कुल 900 दुकानों का सील किया जा चुका है। व्यापारियों संगठनों का दावा है कि इन दुकानों और आवासों के मालिकाना हक के कागजात मौजूद हैं और इनसे संबंधित हाई कोर्ट से स्टे भी प्राप्त किया गया है। इस मुद्दे पर 7 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के प्रमुख सदस्य आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शुक्रवार 4 अप्रैल को दुबई से जयपुर लाए जाने के बाद हुई थी। बताया जा रहा है कि आदित्य जैन गैंग के लिए विदेश में बैठकर धमकी भरे कॉल्स करता था और गैंग के कंट्रोल रूम में काम कर रहा था। आदित्य जैन, जो कुचामन सिटी का रहने वाला है, यह लोगों से वसूली, गोलीबारी और कई प्रकार के अपराधों में शामिल होने का आरोप है। लंबे समय से पुलिस आदित्य की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया। राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि कई बार राजस्थान में धमकी भरे कॉल्स की जांच करते हुए टोनी का नाम सामने आया था। इसके बाद डीआईजी योगेश यादव और एसपी नरोत्तम वर्मा ने इंटरपोल के माध्यम से टोनी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया। इस मामले को लेकर पुलिस ने गैंग के अन्य सदस्य और उनके द्वारा किए गए अपराधों की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य जैन से पूछताछ जारी रखी है।
राजस्थान के उदयपुर जिले के बावलबड़ा थाने की पुलिस का हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एक झूठी चोरी की साजिश रचते हुए आदिवासी महिला शारदा देवी पर दबाव डालकर चोरी कबूल करवाने की कोशिश की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस घर में पहुंचती है और जेब में से गहने निकालकर महिला के घर में गहने मिलने का नाटक करती है। इसके बाद पुलिस ने जबरन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के महिला को गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया। हालांकि यह जांच का विषय है कि इस मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार 3 अप्रैल की शाम को मौसम में बदलाव आया। खासकर पूर्वी राजस्थान के जिला में मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजस्थान के कई जगहों पर तेज हवा भी चली और अलवर झुंझुनू में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में गर्मी ने अपने तेवर दिखाए और यहां तक कि पारा 41 डिग्री के पास पहुंच गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 6 अप्रैल से राज्य में हीट वेव की संभावना जताई है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में हीट वेव के चलते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा 7 अप्रैल को राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और भीलवाड़ा जिले के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। बालोतरा के NH 125 पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक एम्बुलेंस ट्रोमा बाट की दीवार से टकरा गई है। एम्बुलेंस घायल को लेकर जा रही थी और वह इस हादसे में एडिशनल SP भोपाल सिंह लखावत समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब एम्बुलेंस को ड्राइवर समय पर गाड़ी मोड़ नहीं पाया, जिससे एम्बुलेंस रेलिंग और कांच से टकरा गई। इससे पहले एम्बुलेंस को पुलिसकर्मियों की गाड़ी से टक्कर हुई थी, जिसके बाद यह दूसरा हादसा हुआ। सूत्रों के अनुसार एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन हादसे की वजह से सभी घायल को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजा गया। इस घटना में घायल हुए पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और ड्राइवर की लापरवाही या कोई तकनीक खामी इसका कारण हो सकती है। एम्बुलेंस और पुलिस वाहन दोनों ही दुर्घटना के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। डीडवन ऐसा है कि मोहल्ला काजियान में जलदाय विभाग द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पानी गंदा और बदबूदार हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या पिछले 1 माह से बनी हुई है और हाल ही में जब जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई की गई तो नलों से मटमैला और गंदा पानी निकलने लगा। पानी से न केवल दुर्गंध आ रही थी, बल्कि यह पानी इतना खराब था कि लोग इसे पानी तो दूर नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पानी के कारण गांव के लोगों को उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसके बावजूद जलदाय विभाग को बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद अब तक इस गंभीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि इस प्रकार के गंदे पानी की सप्लाई पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन विभाग ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।